रहीम तमाम व्यूअर्स को पैगाम हसन ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में व्यूअर्स हम बात करेंगे बीपीएस 5 to 15 के मेट्रिकुलेशन कैटेगरी के टेस्ट के हवाले से। और आपको पता है कि ये टेस्ट बहुत जल्द अभी होने वाला है और उसकी फ्रेश अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। तो इस हवाले से हमारे पास ये सैम्पल पेपर है मैट्रिक कैटेगरी का, जिसको हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं और किस तरह क्वेश्चन की कंपोजिशन है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये टोटल जो टेस्ट होगा उसमें से 40% इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे और 20% मैथ्स के होंगे, जबकि 40% जो है जीके होगा। तो इंग्लिश में फर्दर अगर हम उसको ब्रेकअप करते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्ट रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन के होंगे, यानी एक मजमून आपको दिया जाएगा उसके होंगे। और उसके बाद फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं कैप के होंगे, जिसमें सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, स्पेल चेकिंग होगी और जो कि और उसके बाद फिर फर्दर इसके 5 मार्क्स होंगे। फर्दर फिर ग्रामर आ जाएगा, ग्रामर में एरर डिटेक्शन के 5 मार्क्स होंगे, प्रीपोजिशन के 5 होंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चर के 5 होंगे हमारे पास। तो उसके बाद फिर अगर हम मैथ में जाएंगे तो मैथ में जो बेसिक अरिथमेटिक होगी उसके 10 क्वेश्चंस होंगे और जो वर्ड प्रॉब्लम होगी उसके भी 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये टोटल मैथ कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, अगर हम जीके में आएंगे तो जीके में हमारे पास करंट अफेयर्स या वर्ल्ड नॉलेज के जो है 15 क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद फिर एवरीडे साइंस जो है उसके हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 10। और उसके बाद फिर इस्लामियात या पाकिस्तान स्टडीज के जो क्वेश्चंस होंगे वो 5 होंगे और कंप्यूटर साइंस के जो है वो 10 क्वेश्चंस होंगे। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो 100 क्वेश्चंस की कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी का अभी हम पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आईबी की तरफ से दिया गया है। लेट्स सी। तो हमें पेपर दिया गया है मैट्रिक कैटेगरी का, और जिसमें आप देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस की कॉन्फ़िगरेशन भी ऊपर बताई गई है और ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हम नीचे जाके सॉल्व करते हैं, जो कि पैगाम हसन ऑफिशियल की तरफ से हमने सॉल्व किया है इसको। ये है अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में है और इसमें हमने उसको ट्रांसलेट किया है, उसके बारे में बताया गया है कब वजूद में आया था और उसकी क्या-क्या चीज़ें थी और किस तरह से चीज़ें हुई थी। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वांटेड पीस। तो नेशंस इस यहाँ पे फ़िक्रे में क्या किस चीज़ को डिनोट करता है, तो इट डिनोट्स पीपल। और यहाँ पे ये देखें कि जो सिनोनिम, एंटोनिम या जो क्वेश्चंस होंगे उनको हमने कॉन्टेक्सचुअल जो मीनिंग होगी उसके हिसाब से हमने उनको सॉल्व करना होगा। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद दीज ऑब्जेक्टिव्स इन माइंड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के मतलब क्या बनता है, तो वो बनता है गोल्स। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम एंड एंटोनिम आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। ये मैंने आपको जिस तरह बता दिया। तो यहाँ पे सिनोनिम का क्वेश्चन है एक, द प्रॉब्लम रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन। तो इसमें सिनोनिम इसका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिंग। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम का, मनी इज नॉट एसेंशियल टू हैप्पीनेस। तो मनी इज नॉट इन एसेंशियल, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद स्पेल चेकिंग अगर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ये वर्ड है हमारे पास डिलीनिएट। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, डिटेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो दैट इज वाटर इज नॉट परफेक्ट पोर्टेबल। तो यहाँ पे एरर जो है वो परफेक्ट है, दैट शुड बी परफेक्टली। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीपोजिशन का, वी स्पेंड द होल हॉलीडे एट बीच बनेगा इसका राइट आंसर। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, विच ऑफ दीज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ऑप्शन बनेगा स्टॉप। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे क्वेश्चन किस चीज़ का है। तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो ये परसेंटेज रिलेटेड है और जिसका 25% जो है वो 10 का बनता है, तो वो 100 का है। तो ये बनेगा हमारे पास 40। बताना चाह रहा है कि 10 का जो 25% बनेगा, 10 जो है 25% है, तो किसका 10 25%, तो ये 40 का 25% है। ये हमारे पास जो है ऑप्शन फार्मूला अगर हम लगाएंगे, फार्मूला परसेंटेज इक्वल्स टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। तो ये पार्ट जिस तरह हमारे पास 10 पार्ट्स हैं, तो उसके बाद टोटल जो है परसेंटेज हमारे पास जो है वो 25 है।
जितनी बनती है उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर डेफिनेटली हमारे पास 40 का आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशंस को हमने जिस तरह सॉल्व किया है, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस हम बनाएं मैथमेटिक्स में, उसमें ये तमाम चीज़ें परसेंटेज रिलेटेड, फार्मूला रिलेटेड हम चीज़ें जो है आपको बताएं कि ये किस तरह से सॉल्व होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल हैं लेकिन बहुत इजी हैं। तो लेकिन यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में किस किस लेवल के आएंगे। तो ये पहला जिस तरह क्वेश्चन हमारे पास परसेंटेज का है, दूसरा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो है यूनिट कन्वर्जन का। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 नंबर पे वो है लीनियर इक्वेशंस का। तो ये हम नेक्स्ट वीडियोस में टाइम टू टाइम सॉल्व करते जाएंगे ताकि आपको कंप्लीटली आइडिया हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो जो है जीके का है। जीके का जो है क्वेश्चन, look from USA won the Nobel Prize in 2020 in the field of, तो she won the prize in the field of literature। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। नेक्स्ट फिर पाकिस्तान स्टडीज में से क्वेश्चन है विच कंट्री इज नॉट द नेबर ऑफ पाकिस्तान। तो इराक जो है पाकिस्तान का नेबर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामियात में से वो है विच प्रॉफिट ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड इमामुल अंबिया। इमामुल अंबिया जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का कि लैंडस्केप इज लैंडस्केप इसमें से क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है या पेज लेआउट। तो ये लैंडस्केप और जो है हमारे पास पोर्ट्रेट, ये दो पेज ओरिएंटेशन के स्टाइल्स होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास अगर आप बुकलेट से स्टडी करना चाहें तो ऑल इन वन जो है स्क्रीनशॉट टेस्ट का जो बुकलेट हमारे पास वो भी अवेलेबल है, जिसकी यहाँ पे तफसीलात आपको यहाँ पे दी गई हैं। और हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की तैयारी करवा रहे हैं, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन आवर व्हाट्सएप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।